नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति, आप जब जानते ही हैं, स्वाति शर्मा है। मेरे चैनल का नाम क्रिएटर स्वाति शर्मा है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एक्चुअली, और मुझे थोड़ा सा, मैं शाय नेचर की हूँ, मुझे कैमरे के सामने आने में थोड़ा शर्म आती है। और सब ने बोला कि तुम कर सकती हो, तो मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं। और मेरे मन में कुछ चीज़ें थी जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। और इस ब्लॉग में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हो सकता है इसमें मेरी बहुत सी गलती हो, उसके लिए सॉरी। मैं चाहूँगी अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स को बहुत प्यार देंगे ना, तो फिर मैं और अच्छे से प्रयास करूँगी, निरंतर प्रयास करती रहूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोग को भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। और क्या बोलूँ, बस मेरा कुछ मन में सवाल थे जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती थी कि जो आजकल के बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा, ठीक है, बहुत टफ़ है आजकल की पढ़ाई को लेके। अगर हम सोचें तो प्राइवेट स्कूल हो तो उस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़्यादा टफ़ है एक्चुअली। अगर हम सोचें तो प्राइवेट स्कूल में से शिक्षा की व्यवसायीकरण है, और निजी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई को केंद्र नहीं रह गया है एक्चुअली। पूरा कॉर्पोरेट मॉडल बन चुका है। और पहले पहले के टाइम में बहुत इजी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। कुछ कुछ नहीं था, हम गवर्नमेंट में पढ़ रहे हों चाहे प्राइवेट में सेक्टर में पढ़ रहे हों, फ़ीस का तो थोड़ा सा रहता था, लेकिन इतना लोड नहीं था, चाहे बच्चे को ऊपर हो, पेरेंट्स के ऊपर हो, और बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल के टाइम में फ़ीस हो, कन्वेंस हो, ड्रेस हो, बुक्स हो, तो इतना लोड है। पेरेंट्स से इतना इतना ज़्यादा फ़ीस ली जाती है, कन्वेंस को लेके हो, चाहे बुक्स को लेके हो, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में है तो भी, और अगर आपका बच्चा 8th 9th में है तो भी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ही बर्डन दे रहे हैं, साथ में पेरेंट्स के ऊपर ही बर्डन दिया जा रहा है। और जो मैं अगर सोचती हूँ तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, और वर्तमान स्थिति, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, और देना अनिवार्य है, प्रावधान है ये एक। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा एक व्यापार है। वो तो मुझे लगता है कि निजी स्कूलों में पढ़ाई को लेके, या फिर बुक्स को लेके, या फिर ड्रेस, आजकल आप अब सिर्फ ड्रेस की बात कर लीजिए, ठीक है, आप छोटे क्लास के फर्स्ट सेकंड के बच्चे का शूज़ लेंगी, यूनिफॉर्म लेंगी, उसका फैब्रिक सिंथेटिक कपड़ा होगा, जिसमें बच्चे को भी कंफर्टेबल नहीं होगा, पेरेंट्स को भी नहीं होगा, और वो 1 साल के अंदर बेकार हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं रहता है। फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर से हम उसको परचेज़ करते हैं। फिर चार्जेस आप नॉर्मल एक शॉप से, उनका भी, इस शॉप्स को लेके भी एक चीज़ है कि आप कहीं पे भी आप परचेजिंग करोगे, ठीक है, आप परचेजिंग करोगे जाके, तो उनका एक शॉप होती है, या वेंडर जो होता है वो उनके स्कूल में आता है। स्कूल में आके आपको जो यूनिफॉर्म है या बुक्स हैं, वो सब अपने स्कूल में ही अवेलेबल कराते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत गलत है। पहले का टाइम ऐसा था कि जहाँ पे बुक्स और हर शॉप पे अवेलेबल होती थी, आप कहीं से जाके कहीं कुछ भी परचेजिंग कर सकते थे। आजकल जो स्कूल स्टाफ होता है या प्रिंसिपल है, वो आपको नंबर वेंडर का देगी कि आप हमारे स्कूल से परचेज़ करिए, अगर उसमें थोड़ा सा भी अलग है तो ये हमारे स्कूल में नहीं चलेगा, बच्चे को पनिशमेंट मिलेगा, ईटीसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बुक्स को लेके आप, बुक्स की जो देखिए, एक बच्चे के, फर्स्ट क्लास के बच्चे के पास 10-10 11-11 बुक्स हैं, प्लस डबल डबल नोट्स बुक हैं। उसमें से अगर आप लास्ट 4 टर्म होते हैं, तो लास्ट टर्म में अगर आप देखें तो अगर फर्स्ट टर्म का कंप्लीट नहीं है तो वो सेकंड टर्म फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, वो कंप्लीट ही नहीं करते हैं। उसके बाद 4 टर्म के बाद आप देखें तो उनकी जो एग्ज़ाम, फाइनल ईयर एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसका जो भी टाइमिंग उनका बच्चे का बचता है, उसमें उनकी बुक्स ही कंप्लीट नहीं होती हैं। फिर लोड क्या होता है बाद में, पेरेंट्स के ऊपर, बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है, लोड पेरेंट्स के ऊपर। वो 6 घंटे में क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे, कुछ समझ में, उस 6 घंटे में उनको सब कुछ कराना है। पेरेंट्स के ऊपर इतनी बुक्स को दे के इतना बर्डन कर दिया जाता है, नहीं कराएगा तो बच्चा खुद ही आपका फेल होगा, या कुछ भी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो तब भी डांट खाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं।
तो ये सब चीज़ें मेरे ख़्याल से बहुत सुधार की है। कन्वेंस की बात करें तो आजकल तो मैं यहाँ देखती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत से स्कूलों में ऐसा चीज़ें कर दी गई हैं कि अगर आपका 4 किलोमीटर पे है या 5 किलोमीटर, उसके लिए कन्वेंस चार्जेस अलग हो। बल्कि ये भी है कि आपकी कोई आजकल ये सीएनजी गैसेस की बसेज़ हैं और एसी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उसका अलग से ही उसमें कन्वेंस के लिए उसमें ऐड कर रहे हैं अमाउंट। ये चीज़ें बहुत गलत हैं और इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसके 2 बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज करें? मेन बात ये है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो सिंगल मदर हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप सोचें तो तो वो कैसे मैनेज करें? शिक्षा तो सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, अगर आप नहीं प्रोवाइड करा पा रहे चीज़ें, तो गवर्नमेंट उसमें स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट में होती तो शायद कोई प्राइवेट स्कूल में जाता ही नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं और यही सब चीज़ें हैं जो मुझे कहनी थी। और मैं शायद और भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ और मैं और कोशिश करूँगी बस। और मेरे इस छोटे से ब्लॉग को आप लोग बहुत प्यार देना, बहुत शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और प्रयास करूं और आपके सामने जो मेरे मन की बातें हों मैं वो लाऊं। मैं मिनी ब्लॉग्स लाना चाहती हूँ। मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाती हूँ और मैं बहुत कुछ करने की सोचती हूँ, शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे डर है। लेकिन मेरे अपनों का, मेरे सबका मेरे साथ बहुत सपोर्ट है कि तुम करो, तुम कर सकती हो। तो मैं कोशिश करूँगी निरंतर और आगे आगे चीज़ें लेके आऊँगी आपके सामने। थैंक यू।